हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टिश्यू अर्थात ऊतक। किसे कहते हैं ऊतक? देखिए, आपने पढ़ा होगा अन्य किताबों में कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सही बात है। हमारे शरीर का निर्माण जो होता है बहुत से ऊतकों से मिलकर हुआ है, ये बात याद रखना। देखो, जैसे ऊतक ऐसे समझो, जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बहुत सी ईंटें मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? दीवार बन जाती है। और दीवार जो होता है ना, चारों तरफ से बना देते हैं तो क्या बन जाता है? कमरा बन जाता है। और ये कमरा जो होता है, बहुत से कमरे मिला देते हैं, बहुत से कमरे, तो क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। समझे बात को? मतलब सबसे पहले ईंट को लाया गया, फिर बहुत सी ईंटें मिलाई गई तो क्या बनी? दीवार बनी। और दीवार ने क्या किया? बहुत सी दीवारें बनी तो एक दीवार दूसरी दीवार को कनेक्ट करके रखती है। तो जब कनेक्ट करके रखती है तो कमरा बन जाता है। और ये कमरे एक कमरा दूसरे कमरे से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तब क्या बन जाता है? घर बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर बना है। तो शरीर में सबसे पहले कौन आती है? कोशिका आती है, ठीक है ना। कोशिका आ जाती है और उसके बाद बहुत सी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ये बहुत से ऊतक मिल जाते हैं, बहुत प्रकार के ऊतक होते हैं। ये जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, समझे। अब ये बहुत से अंग होते हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं अंग तंत्र, समझे। अब बहुत से अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई? शरीर का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा शरीर बना है। तो सबसे छोटी कोशिका बहुत सी कोशिका मिलेंगी तो ऊतक बनेगा, और बहुत से ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा, बहुत से अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेगा। अब अंग तंत्र मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक शरीर बन जाएगा। तो शरीर किससे मिलकर बना है? ऊतक से मिलकर बना है, अंगों से मिलकर बना है, अंग तंत्र से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। तो आज वही टॉपिक है ऊतक, मतलब कोशिकाओं का एक समूह है। तो आज हम लोग ऊतक पढ़ेंगे। तो देखिए, ऊतक क्या होता है? ऊतक, तो ऊतक के बारे में जानते हैं। ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, TISSUE, टिश्यू। तो ऊतक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, समझते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक, ऊतक शब्द यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक किसने किया था भाई? याद है किसी को? फ्रांस के वैज्ञानिक बाइकाट ने किया था। बाइकाट ने किया था, याद रखना आप लोग, इम्पॉर्टेंट बात है। अब ऊतक जो होता है किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी याद रख लेना भाई, एक नंबर में आ सकता है। हिस्टोलॉजी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं ऊतक विज्ञान, समझे। अब समझते हैं ऊतक के प्रकार। मैनली ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है वनस्पति ऊतक। जंतु ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल टिश्यू, और वनस्पति को कहते हैं प्लांट टिश्यू। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, समझे, और फिर दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। चलिए भाई, समझिए एनिमल टिश्यू। अब जंतु ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। तो इसमें पहला होता है उपकला ऊतक।
पहले ऊतक को क्या कहते हैं? उपकला, उपकला ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एपिथीलियल, एपिथीलियल टिश्यू। और दूसरा होता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को कहते हैं अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो हम लोग पहले ऊतक की बात करते हैं। पहला ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल हिंदी में कहते हैं उपकला, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है शरीर में? देखिए हमारी जो त्वचा है ना, जंतुओं की त्वचा, त्वचा का निर्माण यही करता है। त्वचा का निर्माण, त्वचा का निर्माण कौन करेगा? उपकला ऊतक, याद रखना आप लोग, जिसको चमड़ी कहते हैं। समझे बात को? और उपकला ऊतक क्या काम करेगा? बाहरी चोटों से रक्षा करता है। बाहरी चोट तथा आघात। आघात का मतलब चोट लगने वाली होती है, आघात होता है ना, परेशानी। तो खाल होती है, बाहरी चोट तथा आघात से रक्षा करता है। समझे बात को? और इसकी कमी से, उपकला ऊतक की कमी से, उपकला ऊतक की कमी से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ, याद रखना बात को, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठंड के मौसम में कुछ लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उपकला ऊतक की वजह से, क्योंकि उपकला ऊतक में कोई भी समस्या खड़ी हो जाती है इसके कारण। तो मतलब ये हुआ कि जंतुओं का जो शरीर होता है, बाहरी त्वचा होती है तथा कुछ अंदरूनी त्वचा भी होती हैं, शरीर के अंदर भी होती हैं। तो ये सब उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। शरीर में वसा एकत्रित हो जाता है। कुछ जंतुओं में कुबड़ बन जाता है, जैसे ऊँट में कुबड़ बना होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। याद रखना इस बात के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक वो होते हैं जो शरीर में पेशियां जो होती हैं, आपने देखा होगा इस टाइप की होती हैं। ये हड्डी से जोड़ने का काम करती हैं। ये हड्डी है मान लो, तो ये उससे जुड़ने का काम करती हैं। तो पेशियां शरीर में हड्डी से जुड़ने का काम करती हैं, जिससे शरीर जो होता है आपस में जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। समझ गए ना? तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये मांसपेशियों का भी निर्माण करती हैं। पेशीय ऊतक मांसपेशियों का निर्माण करता है, जिससे शरीर बना रहता है। मांसपेशियाँ होती हैं शरीर में, होती हैं जैसे कि हमारे शरीर में ह्यूमरस हड्डी होती है, उसके ऊपर जो मांसपेशियाँ लगी होती हैं, ह्यूमरस हड्डी हाथ में इस टाइप की होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मांसपेशी लगी होती हैं, ये पेशीय ऊतक का बना होता है। तो पेशीय ऊतक जो होती है, उनमें कुछ पेशियाँ पाई जाती हैं। वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेखित पेशी। समझे? रेखित पेशी एक ऐच्छिक पेशी होती है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे कि हम लोग चाहें तो चलना चाहें तो चलेंगे, तो चलने में कौन सी पेशी काम करेगी? रेखित पेशी। समझे बात को? हाथ को उठाओगे तो हाथ उठाएंगे हाथ को, तो उसमें कौन सी पेशी काम करेगी? रेखित पेशी। या कहीं पर दौड़ेंगे तो टांगे काम करेंगी, तो कौन सी पेशी काम करे? रेखित पेशी। अब एक होती है अरेखित पेशी। ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे शरीर के अंदर, शरीर के भीतर, शरीर के भीतर कौन कौन से अंग हो? जैसे मान लो किडनी है, तो ये किडनी है, लीवर है। तो किडनी लीवर तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन काम तो ये अपने आप करेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, जंतु की मृत्यु ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहते हैं। तो अर्थात ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। उसके बाद हृदय पेशी इसी का भाग होता है, जिनसे हृदय पेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, जिनसे हृदय की पेशियाँ मिलकर बनी होती हैं। मतलब हृदय की जो पेशियाँ होती हैं, वो पेशीय ऊतक से मिलकर बनी होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो उपकला ऊतक समझ गए, जो बाहर की त्वचा होती है, झुर्रीदार त्वचा हो जाती है और चमड़ी होती है, वो तो उपकला ऊतक की होती है। रेखित पेशियाँ जो मांसपेशियाँ होती है, इससे मिलकर बनी होती हैं, पेशीय ऊतक होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले ऊतक की। अगला ऊतक कौन सा है भाई? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। चलिए भाई संयोजी ऊतक समझते हैं। संयोजी ऊतक ऐसे होते हैं जो जंतु के शरीर को एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करते हैं। एक अंग से
एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजी ऊतक, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो होते हैं कुल मिला के 4 टाइप के होते हैं संयोजी ऊतक, 4 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है अस्थि। अस्थि को अंग्रेजी में कहते हैं बोन, अर्थात हड्डी। देखो हड्डी जो होती है वो कुछ मिला के इस टाइप की होती है, आपने देखी होगी, ऐसे करके बनी होती है। तो ये हड्डी है, ये हड्डी के अंदर किसका निर्माण होता है भाई? ब्लड का निर्माण होता है। अब ब्लड का मतलब RBC अर्थात WBC, ये सब चीज़ें निर्माण करती हैं। तो जो अस्थि होती है, अस्थि संयोजी ऊतक है, वो हड्डी का निर्माण करता है, अर्थात हड्डी से जुड़ा रहता है। और ये बॉडी में मूवमेंट करता है। मूवमेंट का मतलब चलन क्रिया करता है, ध्यान रखना है इस बात का। अस्थि का काम है, अस्थि चलन क्रिया करेगा, मूवमेंट करेगा और ब्लड का निर्माण करेगा। दूसरा है उपास्थि। उपास्थि को अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। ये एक प्रकार का मांस होता है, मतलब मजबूत, हड्डी जैसा नहीं होता है, कमज़ोर होता है। तो आपने ऐसी हड्डी इस टाइप की देखी होगी। देखो भाई, अपना सेटिंग संभाल लेना, मतलब थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को बढ़ा लेना। तो देखो आपने हड्डी देखी होगी, इस टाइप की होती है, जोड़ पर हड्डी, जोड़ यहाँ पर, जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर। तो इसके बीच में एक मांस होता है, ये वाला मांस। इसको हिंदी भाषा में अपने लोग बोल सकते हैं ग्रीस। जैसे साइकिल में लगाते हैं ग्रीस, मोटरसाइकिल में ग्रीस, बड़ी बड़ी मशीनों में जो चिकनावट पैदा करता है। तो कार्टिलेज एक प्रकार का ग्रीस है, जो हड्डी, दूसरी हड्डी और वो 2 हड्डियों के बीच में रखा होता है। ये दोनों हड्डियों को कनेक्ट करके रखता है, तो उसे कहते हैं कार्टिलेज। इसको उपास्थि बोलते हैं। उसके बाद आता है लिगामेंट। तो लिगामेंट का मतलब ये होता है, ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करके रखता है। मान लो कोई भी हड्डी है, ये हड्डी है, छोटी सी हड्डी है, और इसमें कोई दूसरी हड्डी जोड़ दी जाए, तो ये हड्डी को हड्डी से कनेक्ट कर देता है, उसे कहते हैं लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करके, याद रखना, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करके रखता है, याद रखना, तो उसे कहते हैं लिगामेंट। उसके बाद आता है ब्लड। अब ब्लड तो सभी को पता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड ही एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में घूमता रहता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। और सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है। बॉडी के जितने भी अंग हैं, सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है कि नहीं रखता है? सभी अंगों को कनेक्ट करके रखा है ब्लड। क्योंकि ब्लड जो होता है, आपको समझाते हैं, ब्लड जो है, ब्लड में क्या है भाई? RBC है, और कौन है? WBC है, और कौन है? प्लेटलेट है, प्लेटलेट है, समझ गए? और इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा। अन्य प्रकार के इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। तो ये RBC या WBC, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, हीमोग्लोबिन, समझ गए? तो ये सब पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं, इस बात का याद रखना। उसके बाद आता है, तो ब्लड को समझ गए। उसके बाद आता है टेंडन। ये टेंडन है, ये भी संयोजी ऊतक का भाग है। चलो समझते हैं टेंडन। टेंडन किसे कहते हैं भाई? टेंडन जो होता है वो एक कोई मांसपेशी ले लो, मांसपेशी, एक कोई मांसपेशी और दूसरी हड्डी। मांसपेशी इस टाइप की होगी मान लो, और हड्डी होगी इस टाइप की। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को ही बोला जाता है टेंडन। समझ में आ गई बात को? मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को ही कहते हैं टेंडन। अब एक ऊतक और बचा है, तो ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के कितने भाग? करीब 5 भाग होते हैं। क्वालिटी ठीक कर लेना, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और ब्लड। अब एक ऊतक और बचा है, कौन सा बचा है भाई? देखते हैं। उपकला ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हाँ, अभी एक बचा है तंत्रिका ऊतक। चलो तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करते हैं।
तंत्रिका ऊतक। देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है इससे मस्तिष्क इसमें आता है, मस्तिष्क इससे मिलके बना होता है, समझ गए। तो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं, इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। 1 नंबर में आ सकता है पेपर में कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है, याद रखना। देखो हमारा जो मस्तिष्क होता है, मान लो इस टाइप का है ये मस्तिष्क, तो इसमें आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, इसमें एक मेरुरज्जु होता है जिसको कहते हैं नोटोकार्ड कहते हैं। तो इसमें एक संरचना लगी रहती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, इसमें बहुत ही महीन धागे जैसी संरचना होती है। ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं, पूरे शरीर को। और पूरे शरीर में जो भी मैसेज आता है तो यहाँ से मैसेज चला जाता है दिमाग में, जिससे हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये इसके तार जो होते हैं सभी पूरे शरीर में फैले रहते हैं, समझ गए ना। तो तंत्रिका ऊतक पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, याद रखना इस बात को। और पूरे शरीर के जितने भी मैसेज होते हैं वो दिमाग में भेजने का काम करता है। तो तंत्रिका ऊतक के बारे में भी समझ गए, तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क मिलके बना होता है। तो भाई आप लोग इतनी बात चीज़ समझ गए हैं। तो आप लोगों ने आज ऊतक पढ़ा है, ऊतक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है आप लोगों ने। चलिए, जय हिंद जय भारत। हाँ एक काम कीजिएगा आप लोग, भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, समझ गए।